साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल बिको इन्फो पे। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी या यूँ कहें एक काफ़ी महत्वपूर्ण विचार है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। और यह पेंशनर्स के ज़रिए ये बात रखी गई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं उनके ज़रिए ये विचार रखी गई है, जो कि मैं समझता हूँ हर किसी को जानना चाहिए। और अपने विचार आप अवश्य ही हमें कमेंट में बताइएगा मित्रों। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। इस प्रयास में आप भी सहभागी बनिए। और एक छोटा सा बात आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा, आप चाहे तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसे आप पढ़ भी सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.socialbiku socialbiku पर जाके आप वहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। श्री गुरमुख सिंह शाह जी हैं, प्रेसिडेंट है एनसीआर के। एक खुला पत्र है, आप समझिए ये बात है, ये पूरी तरह से खुला पत्र है। आप किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु कृषि कानून का मुद्दा जितना अच्छा एक आम आदमी, एक आम किसान समझ सकता है, कोई दूजा नहीं। लेकिन आम किसान कम, विशेष किसान ही उनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मैं नहीं बल्कि लोग कह रहे हैं। और टीवी में लाखों लोगों के लिए जिस प्रकार खाने पीने सोने ओढ़ने के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, शायद किसान जिसे हम गरीब की श्रेणी में रखकर देखते हैं, ये सब उनके कुबत के बाहर की होना चाहिए। हम जब देश के 67 लाख ईपीएस 95 के बारे में सोचते हैं, यहाँ भी आम और खास दो श्रेणियां दिखाई देती हैं। कुछ अत्यंत गरीब तो कुछ अत्यंत सक्षम। औसतन सभी वरिष्ठ नागरिक शारीरिक आर्थिक रूप से न केवल कमजोर हैं बल्कि इस दुनिया से कूच करने के कगार पर हैं। अनेक तो विदा भी ले चुके हैं। पिछले 4 सालों से सभी पेंशनर्स अपनी अपनी सीमित सामर्थ्य के अनुसार अपनी पेंशन की जायज मांग के लिए सड़कों पर ही नहीं बल्कि कोर्ट में भी संघर्ष करते चले आ रहे हैं। हमें तो अब तक किसी का समर्थन नहीं मिला है, न देश के अंदर न देश के बाहर से। जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उनमें से एक ने भी सामने आकर हमारा समर्थन करने को तो दूर किया, अपनी नज़रों से कर्म से इनायत करना भी ज़रूरत महसूस नहीं की है। जिस प्रकार पूरे देश के किसानों की हालत है, उससे बदतर तो पूरे देश के ईपीएस 95 के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों की है। हम अपने ही पेंशनर समाज का समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, किसान भाइयों के समर्थन में बिना बुलाए ही चल पड़े हैं। मैं नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं, अच्छा है समर्थन दीजिए, पर ऐसा है तो सिर्फ सोशल मीडिया में समर्थन देने से किसान आंदोलन को बल मिलता है? तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स का जिसकी जिसकी अगुवाई एनसीआर के मंच से आप कर रहे हैं, पूरे देश के पेंशनर्स को चलो दिल्ली का आह्वान कर सकते हैं? क्या सभी नहीं तो सिर्फ दिल्ली और आसपास के पेंशनर्स के एक दस्ते को आंदोलन स्थल पर जाकर उनकी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं? यदि ये संभव है तो आपकी सोशल मीडिया पर समर्थन किसान भाइयों के आंदोलन के लिए वास्तविक और सार्थक होगी। आप एनसीआर जैसी संस्था के माननीय अध्यक्ष हैं, जिसमें 50 के लगभग दूसरे पब्लिक सेक्टर, निजी सहकारी संस्थाओं के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपके लिए अकेले समर्थन का किसान भाइयों के आंदोलन पर कोई अधिक प्रभाव या उपयोग तो होने से रहा। यदि आप ये समर्थन व्यक्तिगत है तो ठीक है, जिसे आपकी बात समझ आती है हो तो ठीक है, पर आप किसी पर अपनी राय तो नहीं थोप सकते। ना आपकी इस पोस्ट के तो यही मायने लोग समझ रहे हैं कि जैसे कि आपके एक प्रबुद्ध मित्र सतीश प्रसाद जी ने इन्हीं कारणों से चलते आपकी दोस्ती से विलग होने का मन बना रहे हैं। मेरा तो मानना है कि दोस्तों में लाखों मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप बहुत ही अनुभवी हैं, समझदार व्यक्ति, आदरणीय है, इसलिए इस मामले में मुझे आपके किसी प्रकार की सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि हो सके तो किसान आंदोलन के किसी भी मंच से पेंशनर्स को सरकार न्याय दिलवाने का समर्थन प्राप्त कर सके तो आपके इस प्रयास की सर्वत्र प्रशंसा जरूरी होगी।
इतना तो तय है कि कमांडर अशोक राउत की तरह आप पेंशनर्स के मंच से देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। क्या उन्हें पेंशनर समाज में रहते हुए ऐसा ही समर्थन दे सकते हैं, भले व्यक्तिगत तौर से ही हो, सही नहीं, जैसे कि आप किसान भाइयों के समर्थन में आगे आए हैं। आपके उक्त समर्थन पर बाकी मित्रों की राय क्या होगी, ये तो तभी ज्ञात हो सकेगी जब कुछ कहें। सभी ऐसे मित्रों का दिल से स्वागत करूंगा जो और क्षमा चाहूँगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है, और मैं आशा करता हूँ ये पोस्ट आपको जानकारी जो है पसंद आई होगी। राय अपने कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इस पोस्ट को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँच सके, सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।